की इताअत में बुलंद होती गई तो अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम बुलंदो वाला होता गया। अब अगला मेरा नुक्ता तीसरा, और उसके बाद आप सारा उन्वान समझेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसान को एक कुव्वते मुहर्रिका अता फरमाई और एक कुव्वते मुद्रिका अता फरमाई। मुहर्रिका ये है कि हरकत करने की कुव्वत, कोई घंटे में मील करता है, कोई आधे घंटे में 100 मील करता है, कोई मिनटों में, कोई सेकंडों में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों को जो कुव्वत मुहर्रिका दी वो मुख्तलिफ है, किसी को थोड़ी है, किसी को ज़्यादा है। इसी तरह एक है कुव्वत मुद्रिका, यानी इल्म हासिल करने की कुव्वत। ये इस्तेदाद भी हर बंदे की अपनी अपनी है, किसी की थोड़ी है, किसी की ज़्यादा है। फिर ये इल्म जो हासिल होता है ये मुख्तलिफ हवास से होता है। मसलन आप उस्ताद के पास जाते हैं तो आपको आंखों और कानों की ज़रूरत है। आंखें ब्लैक बोर्ड देखती हैं, आंखें किताबें देखती हैं, उस्ताद बोलता है, कान सुनते हैं। कुव्वत मुद्रिका के लिए आगे मजीद कुछ कुव्वतों की ज़रूरत है। कुव्वत मुद्रिका तब हासिल होती है कि इंसान की कुव्वत सामिया भी हो, कुव्वत बसरी भी हो, कुव्वत शामा भी हो। कुछ चीज़ों का इल्म कानों से होता है, कुछ चीज़ों का इल्म आँखों से देखने से होता है, कुछ चीज़ों का इल्म चखने से होता है, कुछ चीज़ों का इल्म सूंघने से होता है, कुछ चीज़ों का इल्म कुव्वत लामसा महसूस करने और लमस करने से, मस करने से कुछ चीज़ों का इल्म हासिल होता है। अब मैंने जिन हस्तियों का तज़किरा आपके सामने छेड़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन हस्तियों को ये तमाम ताकतें तमाम इंसानों से बढ़कर अता फरमाई। मसलन कैसे रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी कुव्वत समात और बसारत अता फरमाई, हमें भी दी। लेकिन हजूर ने एक दफ़ा अपनी महफिल में बैठ कर इरशाद फरमाया, इन्नी अरा माला तरौना व अस्माओ माला तस्माउन। ऐ लोगो, मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, और मैं वो चीज़ें सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। या अल्लाह, ये क्यों ज़रूरी है कि पैगंबर के पास ये ताकतें ज़्यादा हों? फरमाया इसलिए कि हर इंसान रब का पैगाम समात नहीं कर सकता। अगर पैगंबर को अपने जैसा मान लिया जाए तो हम में वो ताकत नहीं है कि रब्बुल आलमीन का पैगाम हम समझ सकें। यही वजह है कि अबू जाल ने उस टाइम कहा था और उसकी पार्टी ने कि अगर अल्लाह ने मोहम्मद को नबी बनाया है तो इसमें और हम में फ़र्क क्या है? ये भी कुरैश का, हम भी कुरैश के, हमें भी कुछ दे तो हम माने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरा फैज़ लेना हर बंदे के बस की बात है, मैं मुंतखब कर लेता हूँ और ये कुव्वतें और ताकतें उनको आम इंसानों से ज्यादा अता फरमाता हूँ। जैसे हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया और खुद हजरत इब्राहीम के बारे में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत समावात वल अर्द, कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की निशानियां दिखाई और हजरत इब्राहीम ने आसमानों में हमारी निशानियां देख ली। तो हजरत मोहतरम सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने क्या देखा? मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2312, फरमाया मैं देख रहा हूं कि आसमानों में 4 उंगलियों के बराबर भी जगह ऐसी नहीं जो खाली हो
जिस पर कोई फरिश्ता सजदा रेज ना हो, और फरिश्तों की इतनी जलाली इबादत से पैगंबर ने फरमाया मैं देख रहा हूं इस आसमान चिरचिरा रहा है। और आगे फरमाया अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं जो मैं देखता हूं अगर तुम देख सकते तो बहुत कम हंसते और बहुत ज्यादा रोते। इसी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुस्ल खाने में हैं। हजरत मैमूना उम्मुल मोमिनीन आप फरमाती हैं कि अचानक गुस्ल खाने से आवाज आ रही है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं लब्बैका 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 नुसिरता नुसिरता नुसिरता। हजूर नबी करीम जब गुस्ल खाने से बाहर आए तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये गुस्ल खाने में कोई था जिससे आप बातें फरमा रहे थे? फरमाया नहीं कोई नहीं था, एक बंदा है अमर बिन सालम खजाई उसका नाम है, वो मक्के से चला है, मेरी शान में उसने कसीदा लिखा था। वो कसीदा पढ़ते हुए मक्के से जब निकल रहा था तो लोगों ने उसको तंग करना शुरू किया और वो कसीदा जो मेरी शान में लिखा वो गुनगुना रहा था और उस कसीदे का ये शेर था कि या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए। तो मैंने उसको जवाब दिया लब्बैका 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 नुसिरता नुसिरता नुसिरता। ऐ मेरे गुलाम मैं हाजिर हूं और मैं रसूलुल्लाह ये कह रहा हूं कि मैंने तेरी मदद फरमा दी है। ये है पैगंबर की कुव्वत समात। ये वो कुव्वत है जिनसे इंसान इल्म हासिल करता है। बंदे कहते हैं ना हमारे जैसा, मैंने कहा तेरे पास जो कुव्वतें हैं या कुव्वत शामिया है या कुव्वत बासरा है या कुव्वत शामा है या कुव्वत लामिसा है, एक एक करके कुरान से देखो कि अल्लाह ने अपने अंबिया को ये कुव्वतें किस दर्जे की अता फरमाई थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो रो के आंखों का नूर चला गया, आंखें सफेद हो गई। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास उनके भाई आ गए, भाइयों को नहीं बताया कि मैं ही यूसुफ हूं, भाइयों ने तो बचपन में देखा था पहचाना नहीं। तो पूछा किसके बेटे हो? हम याकूब के बेटे हैं। फरमाया आपका बाप कैसा है? उन्होंने कहा उनका एक बेटा था, उसकी जुदाई में रो रो के उनकी आंखें ख़त्म हो गई हैं। हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाते हुए मुझसे कुर्ता ले जाना, ये कुर्ता ले जाना। इज़हबू बेकमीसी हादा सूरह यूसुफ फ़अल्कूहु अला वजहि अबी याते बसीरा। मेरा ये पहना हुआ कुर्ता मेरे बाप के चेहरे पे डाल देना, इससे मेरे बाप की आंखें रोशन हो जाएंगी। अब वो कुर्ता उस वक्त ज़ाहिर रेशम तो थी कोई नहीं, ये जो हम कपड़े पहनते हैं वलैती टाइप के ये तो थे कोई नहीं, सूती कपड़ा होता था। सूती कपड़े के धागे चंद दिन नबी के जिस्म से लगे रहे। जब लमस किया तो नबी रहा, चंद दिन वो धागे नबी के जिस्म से लगे। रब का कुरान कह रहा है कि वो धागे उनसे बना हुआ कुर्ता जब हजरत याकूब के पास पहुंचा, आगे कुरान के लफ्ज हैं फलम्मा जा अल बशीरो, जब खुशखबरी सुनाने वाला आया, अल काहो अला वजहे ही फरतद्दा बसीरा, उसने वो कमीज हजरत याकूब के चेहरे पे डाला तो कमीज की बरकत से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में नूर आ गया। ये है पैगंबर की कुव्वत लामसा।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला। अब आग का काम क्या है? जलाना। आग का क्या काम है? आग जलाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गए तो नमरूद की बेटी महल की छत पे चढ़ के देख रही थी कि मैं अपने खुदाओं के दुश्मन का अंजाम देखूं। तो उसने क्या देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में टहल रहे हैं। वो ऊपर से आवाज देती है कि आप पे आग असर नहीं करती। फरमाया मैं अल्लाह का खलील हूं। पैगंबर खलीलुल्लाह के जिस्म से आग लगे अपनी फितरत भूल जाती है। आग का काम है जलाना। जो लोग नबी को अपने जैसा कहते हैं वो जरा अपना हाथ आग में रखे। क्या उनके लमस से आग ठंडी होती है? पता चला नबी और आम बंदा एक जैसे। रब ने ये सारी कुव्वतें अंबिया को आम इंसानियत से कई गुना ज्यादा अता फरमाई है। फिर जब वो कुड़ता चला था ना, जब वो कुड़ता चला था, हजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह लज़री मेरे उस्ताद और पीरो मुर्शद फरमाते हैं कि वो अभी 8 दिन दूर था, 8 दिन की मुसाफत पर था। कुरान कहता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी लाजिदु रीखा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम हमें मुझे सिठियाया हुआ बाबा ना कहो, ये ना कहो कि मेरा दिमाग चल गया है। कुरान कह रहा है। तो हजरत याकूब बेटों से कह रहे हैं इन्नी लाजिदु रीखा यूसुफा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। मुझे यूसुफ की, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैंने ये लिखे हुआ सिर्फ इसलिए है कि मैं अपने अवाम का वक़्त ज़ाया ना करूं, मैं उनके सामने ठोस चीज़ें पेश करूं। कुरान मजीद बता रहा है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे यूसुफ की, बोलिए कुछ बोलोगे तो मुझे भी हौसला होगा कि आप समझ रहे हैं। कमीज चला मिस्र से। ज़ियाउल उम्मत फरमाते हैं मेरे पीरो मुर्शिद की जो तफसीर है, आप लिखते हैं इस ऐते तैयबा के तहत कि अभी कमीज 8 दिनों की मुसाफत पर था। कुरान के अल्फाज हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी लाजिदु रीखो यूसुफा, मैं हजरत यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूं। तो पता चला एक होता है आम इंसान, आम इंसान की भी बू होती है। हजूर की एक हदीस पाक है, हजूर ने फरमाया, बल्कि हदीस पाक में ये अल्फाज है, रावी कहता है कि पतला कपड़ा था हजूर के पास, हजूर ने उस कपड़े से अपना नाक बंद किया और फरमाया कुछ काफर और मुनाफिक और गुनाहगार ऐसे होते हैं जब उनकी रूह जिस्म से निकलती है तो कायनात में बदबू फैल जाती है। यहां पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे पैगंबर ने अपना कपड़ा नाक पे रखा, आम बंदा तो नहीं सूंघ सकता, अरे वो तो कमीज था यूसुफ का। मेरा पैगंबर ये फरमा रहा है कि जब किसी काफिर की रूह जिस्म से जुदा होकर बाहर निकलती है, उसकी जो बदबू होती है, मैं मोहम्मद मुस्तफा की कुव्वत शामा इतनी तेज है कि मुझे वो बदबू भी महसूस हो जाती है। और हजूर फरमाते हैं कि जब बंदा है मोमिन इस दुनिया से जाता है तो पूरा माहौल उसकी रूह से मुअत्तर हो जाता है। इन्नी लाजिदु रीखो यूसुफा, फरमाया मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू
महसूस कर रहा हूं। और हमारे पैगंबर की कुव्वत शामा, सूंघने की ताकत, हजूर ने एक दफा फरमाया इन्नी ला आजिदु रीखो जिब्राइल, जब जिब्रील सिदरा छोड़ता है, जिब्रील सारे फरिश्तों का सिरदार, फरमाया जब जिब्रील सिदरा छोड़ता है, मैं मोहम्मद मदीने में होता हूं तो मुझे जिब्रील की खुशबू महसूस हो जाती है। ये हमारे महबूब करीम की कुव्वते शामा है। और कुव्वते जायका हमारे पैगंबर की बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3169, 5777, एक औरत ने खैबर की फतह के बाद मेरे पैगंबर की दावत पकाई। हजूर को बकरे की अगली टांग, बाजू बकरे का बड़ा पसंद था। उसने ना बकरे का बाजू लिया, उसको भूना, उसमें जहर मिलाया और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। मेरे नबी ने लुकमा लिया, मुंह में रखा, सहाबा को फरमाया हाथ उठा लो ना खाओ, हाथ उठा लो ना खाओ। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया उस औरत को बुलाओ जो ये भून के लाई है। जब वो औरत आई, हजूर ने फरमाया सच बताना, तूने इसमें जहर मिलाया है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह हाँ मैंने इसमें जहर मिलाया है। हजूर ने फरमाया क्यों? अर्ज करती है इसलिए मिलाया है कि अगर सच्चा नबी होगा तो खाएगा नहीं, और अगर झूठा होगा तो हमारी जान छूट जाएगी। अगर झूठा होगा तो हमारी जान छूट जाएगी, सच्चा होगा तो खाएगा नहीं, मैंने इसलिए जहर मिलाया। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत जायका ये है, आप अगर जहर मिला हुआ हो खाने में तो आपको महसूस नहीं होगा, बल्कि जहर मिलना तो आजकल की लोगों की मशीनरी और साइंसी ताकत इतनी हो गई है, साइंसी तरक्की इतनी हो गई है कि लोग खाने में जहर हो तो साइंस बता देती है कि इस खाने में जहर मिला है। मेरे पैगंबर ने तो वो जायका भी चखा और बताया जहां पर आज की साइंस फेल हो जाती है। कैसे? हजूर ने एक नमाज जनाजा पढ़ाया, नमाज जनाजा पढ़ा के हजूर वापस आए। वो जिस मैयत का जनाजा था उसकी बीवी, उसने पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह जनाजा पढ़ा के जब आपने वापस होना है ना तो घर जाने से पहले मेरे घर तशरीफ लाएं, मैंने आपकी दावत पकाई है। हजूर नबी करीम उस दावत पे चले गए। जब वहां गए, सुनन अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 3332, जब हजूर गए आपने तशरीफ रखी, वो खाना ले आई, बकरा पका हुआ था। हजूर ने नवाला तोड़ा, मुंह में रखा, लेकिन मुंह में फेर रहे हैं, आगे निगल नहीं रहे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप खा नहीं रहे, मुंह में लुकमा फेर रहे हैं। फरमाया मुझे ये लुकमा बता रहा है कि जिस बकरे का ये गोश्त है उसके मालिक से पूछा नहीं गया, बगैर पूछे ज़बह कर दिया गया। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम औरत को बुलाएं? फरमाया उसको सामने करो। जब औरत सामने आई, मेरे नबी ने पूछा ये बकरा कहां से आया था? अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा बकरा था लेकिन वो जंगल में भाग गया है, मेरा खामन घर नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो बकरा यहां आने तक देर हो जाएगी। मैंने हमसाए की औरत को कहा कि तुम जितने में बकरा तुम्हारा बिकता है मुझे दे दो, फरोख्त कर दो।
मैं अपना बकरा दे के पैसे तुम्हें दे दूंगी और ये बकरा मुझे दे दो। उसने कहा मेरा खामन घर पे नहीं है, वो गया हुआ है, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हें कीमत दे दूंगी। उसने कहा चलो खामन से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम बकरा ले लो, तुम्हारे पास मुश्किल वक्त है, तुम अपना वक्त पास कर लो, अपना वक्त गुजार लो, मैं अपने खामन को राजी कर लूंगी, तुम बकरा ले जाओ। या रसूल अल्लाह, मैं इस तरह वो बकरा लेके आई। हजरत मोहतरम, आज की साइंस की तरक्की ये तो बता देती है कि खाने में जहर है या नहीं है, लेकिन आज की साइंस की तरक्की ये नहीं बता सकती कि ये लुकमा हलाल है या हराम है। मेरा पैगंबर, उनकी कुव्वत जायका मेरे रब ने इतनी कमाल की अता फरमाई थी कि आपने वो लुकमा जबान पे रखा, पैगंबर ने बता दिया कि जिस बकरे का ये गोश्त है उसके मालिक से पूछे बगैर इसको ज़बह किया गया है। तो ये सारी कुव्वतें मिल के ही बंदा बनती है ना। तो बंदा कहे मैं और नबी बराबर। मिलादे मुस्तफ़ा का यही मतलब है ना कि हम नबी की जात को पहचाने कि नबी क्या होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी कुव्वतें और ताकतें, और मैंने कुरान पेश किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में मौजूद है। कुव्वत समात पैगंबर की कि आपका लश्कर अभी 6 मील दूर, कितने मील, यहां से जितना रुकन है उससे ज्यादा, एक चींटी अपनी दूसरी चींटियों को कहती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, उनके पांव के नीचे आके रौंदी जाओगी, अपनी अपनी बिल्लों में चली जाओ। अल्लाह ने यह वाकया कुरान में बयान किया, सूरह नमल। जब हजरत सुलेमान ने ये चींटी की आवाज सुनी तो अल्लाह का कुरान कहता है फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की ये बात सुन के तबस्सुम फरमा रहे हैं, हंस रहे हैं। अब चींटी को आप पकड़ के अपने कान में रख दो और पता करो भी चींटी की आवाज कैसे होती है, तो आपको फिर भी पता नहीं लगेगा भाई चींटी की आवाज कैसे होती है। कहां? 6 मील दूर, 6 मील दूर लश्कर, चींटी बोल रही है। 2 चीजें साबित हो रही हैं, एक तो हजरत सुलेमान की समात साबित हो रही है, दूसरा इल्म साबित हो रहा है। चींटी अपनी बोली बोल रही है और सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बोली को समझ भी रहे हैं। तो ये है सारी कुव्वतें मिल के बंदा बनता है। कुव्वते मुद्रका, कुव्वते मुद्रका इल्म हासिल करने की कुव्वत। इल्म या मिलता है बीनाई से, बसारत से, या समात से, या कुव्वते जायका से, या कुव्वते शामा से, या कुव्वते लामिसा से। अल्लाह ने अपने अंबिया को ये सारी कुव्वतें और ताकतें आम इंसानों से कई गुना ज्यादा अता फरमाई थी। और ये सारी मिसालें अल्लाह ने कुरान मजीद में खुद बयान फरमाई हैं। तो हजरत मोहतरम, जहां अलके उलमा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि तमाम मखलूकात से इंसान आला, तमाम इंसानों से मोमन आला, मोमनों से औलिया आला, औलिया में से अंबिया आला। और फरमाया ये तो आम पैगंबर की कुव्वतें हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबियों की सारी खूबियां इकट्ठी कर लो तो अल्लाह ने वो सारी खूबियां एक हस्ती में रख दी हैं, और वो है आमिना का लाल। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम
ने जब मलका बल्कीस को ख़त लिखा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरी बारगाह में आ जाओ, वो चल पड़ी उधर से। हुदहुद आके बताता है कि जनाब वो मलका बल्कीस आ रही है। तो क्या हुआ, आपने फरमाया मैं चाहता हूं कि मलका बल्कीस का तख्त उसके मेरे दरबार में आने से पहले मेरे दरबार में पहुंच जाए। कोई है कोई लाने वाला? काला इफरीतु मिनल जिन्ने अना आती कब ही कबलान तकूमा में मकामिक। जिन्नों का सिरदार उठा, उसने कहा मैं लाता हूं। कितनी देर में? अर्ज करता है मजलिस बर्खास्त करने तक। फरमाया देर हो जाएगी, वो मेरे दरबार में दाखिल होने वाली है। कोई और? क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती खड़ा हो गया। उसने कहा या सुलेमान पैगंबर मैं लाता हूं। फरमाया कितनी देर में? क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती का बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। फरमाया आंख झपकने की देर में मैं जाऊंगा भी, तख्त लेके जुनाब की खिदमत में हाजिर भी हो जाऊंगा। ये है कुव्वते मुहर्रिका। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की नहीं, उनके उम्मती की है। तो इनकी कुव्वते मुहर्रिका का ये आलम है, तो नबी की कुव्वते मुहर्रिका का क्या आलम होगा? और सारे अंबिया की कुव्वते मुहर्रिका इकट्ठी हो जाएं तो फिर जाके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात बनती है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है, उलमा ने लिखा कि सिदरा यहाँ से 7000 साल की मुसाफत पर है। जिब्रील थे सिदरा पर, और ये अंबिया तो सारे इधर थे ना। मुस्तफ़ा सिदरा से भी आगे गए, 70,000 हिजाबात पार किए। उलमा ने लिखा वो 70,000 हिजाबात जो पैगंबर ने पार किए ना, वो 7 करोड़ साल बनते हैं। सिदरा से आगे लामकान की तरफ जब मुस्तफ़ा गए तो जिब्रील जैसे भी देखते रह गए और मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी आगे चले गए। तो पता चला ये सारी कुव्वतें और ताकतें मिला लो तो जिब्रील बनता है। तो जिब्रील जैसे पीछे रहते हैं और मेरे मुस्तफ़ा की गर्द तक भी जिब्रील नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें हक बनता है कि जब उस मुस्तफ़ा का महीना आए तो हम दिल जमी के साथ उस सोने मुस्तफ़ा का मीलाद मनाया करेंगे कि रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात में जिनको अपनी नियाबत के लिए मुंतखब फरमाया वो है ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए उलमा ने लिखा कि अगर चाहते हो रब का कुर्ब तो मुस्तफ़ा की बारगाह का कुर्ब हासिल कर लो, और वो मिलता है हुजूर का जिक्र करने से, हुजूर पर दरूद पढ़ने से। अगर पैगंबर पर दरूद पढ़ोगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, दरूद की कसरत करोगे तो हुजूर की बारगाह तक रसाई मिलेगी। हुजूर की बारगाह तक रसाई हो गई तो उसके सदके रब की बारगाह तक रसाई मिल जाएगी। तो पता चला आज अगर कोई अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो सिवाय मुस्तफ़ा के वसीले के अल्लाह का कुर्ब कभी भी नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता है तो मुस्तफ़ा करीम के वसीले से मिल सकता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको निस्बते मुस्तफ़ा मजबूत बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जिक्र मुस्तफ़ा करने और मुस्तफ़ा करीम की ज़ात के साथ वह बसता रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।